हेलो 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 हेलो। हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करी थी पीआरएमओ के ऊपर बेस्ड ज्योमेट्री की। अभी मैं फिर आपको आज कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स करवाने जा रहा हूँ। कुछ शानदार सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है बेटे। तो थोड़ा कुछ कोशिश करते हैं नई नई प्रॉब्लम्स करने का बेटे। सबसे पहली प्रॉब्लम है बेटा मेरे पास, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच इट इज बीन गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC प्लस CD। ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और AB दे रखा है हमारे पास BC प्लस CD के बराबर, ठीक है बेटे। एंड इट इज बीन गिवन दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल B, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड एंगल अल्फा। आपको ये वाला एंगल अल्फा निकालना है बेटे। तो यू विल प्लीज टेक योर टाइम, ठीक है। कोशिश करते हैं क्या आएगा हमारे पास। सो क्या करेंगे, मैंने क्या किया, दो तीन तरीके मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कभी अगर इस टाइप की अगर चीजें अगर होती है तो हम कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हमारे पास आ जाए। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया एट अ पॉइंट E सच दैट CD जो है वो CE के बराबर आ जाए। हमने क्या किया, प्रोड्यूस BC टू E सच दैट CD इज इक्वल टू CE, ठीक है बेटे। एंड ज्वाइन AE एंड DE। हमने AE को भी ज्वाइन कर दिया और DE को भी ज्वाइन कर दिया और हम लोग इसको भी प्रोड्यूस कर देते हैं, लेट इट कट एट अ पॉइंट, यू कैन से एट अ पॉइंट M, ठीक है बेटे। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है अल्फा की वैल्यू निकालना। ध्यान से देखिएगा क्या आएगा हमारे पास, दिस इज CD जो है वो CE के बराबर है बेटे। CD जो है वो CE के बराबर है। मेरे पास क्या था, वी हैव बीन गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC प्लस CD। AB जो था बेटा BC प्लस CD के बराबर था। हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया सो दैट CD जो है वो CE के बराबर आ गया। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग BC प्लस CE, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या है, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू BE, यानी कि AB जो है वो BE के बराबर आ गया। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल अगर 60 डिग्री अगर हो तो इसका मतलब क्या है, वो एक हमेशा इक्विलेटरल एंगल बन जाएगा बेटे। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो वो हमेशा इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ABE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बेटे। और आप सभी को मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर BM जो है बाइसेक्टर अगर है, BM बाइसेक्ट एंगल B, तो इसका मतलब क्या है, BM इज परपेंडिकुलर टू AE। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा बेटे। दैट इज BM इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AE हो जाएगा बेटे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे हमेशा A और E से इक्वल डिस्टेंस आएंगे बेटे। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास वो सारे डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटे। यानी कि अगर ये वाला एंगल अल्फा था, पूरा वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, दिस होल एंगल इज 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, एंगल DAM कितना हो जाएगा, 60 मास ऑफ अल्फा। दिस एंगल इज 60 मास ऑफ अल्फा। और देखा जाए अगर हमारे पास DA अगर DE के बराबर है, ये वाले साइड अगर इस वाले साइड के बराबर है, तो एंगल DEM कितना हो जाएगा या DEA कितना हो जाएगा, ये भी 60 मास ऑफ अल्फा हो जाएगा बेटा। also comes out to be equal to 60 माइनस ऑफ अल्फा, समझ आया बेटे। और ध्यान से देखिएगा ये पूरा पूरा इक्विलेटरल एंगल था, तो BEA जो था वो 60 डिग्री था हमारे पास। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल CED becomes 60 माइनस ऑफ 60 माइनस ऑफ अल्फा, दैट इज इट कम्स आउट टू बी अल्फा। ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। और ध्यान से देखिए ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के बराबर है तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल अल्फा हो गया, ठीक है बेटे। ये कितना है, 60 डिग्री, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास, सॉरी ये 60 डिग्री नहीं है, ठीक है, 60 डिग्री ये वाला था हमारे पास। ये कितना एंगल हो जाएगा, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 60 प्लस अल्फा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दिस इज 60, दिस इज अल्फा। तो इसका मतलब क्या है, एंगल DCE जो है वो हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस अल्फा,
ठीक है बेटे। तो इन ट्राइंगल DCE के अंदर, इन ट्राइंगल DCE व्हाट वी कैन डू बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, वी कैन हैव अल्फा प्लस 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 3 अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, अल्फा कम्स आउट टू 40 डिग्रीज। समझ आया बेटे? मेरे को ये वाले क्वेश्चन देने का एक मकसद था आप लोगों को बताने के लिए, तो बताता हूँ कि क्या खास बात है इस क्वेश्चन की। खास बात इसका एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताता हूँ, तो आपको बताऊंगा कि कितनी अच्छी सी चीज है इस क्वेश्चन के अंदर और उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के अंदर। ये भी आसान है, वो वाला भी क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आसान था। बस एक क्वेश्चन था मेरा आपके लिए कि कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए, अगर आपको याद हो, अगर मेरे पास कोई भी एंगल बाइसेक्टर है, अगर मेरे पास ABC कोई भी अगर एंगल था हमारे पास और BD बाइसेक्ट अगर एंगल B अगर आ जाए, हमने क्या खास बात पढ़ी थी कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आएगा था बेटा हमारे पास, याद हो तो। मान लेते हैं PM इज परपेंडिकुलर टू BA एंड PN इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये वाला डिस्टेंस वाला डिस्टेंस के बराबर आता था। आज एक शानदार चीज बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर किसी भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितना भी पॉइंट होते हैं उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है, यानी PM इज इक्वल टू PN। मेरा प्रश्न ये है कि कभी अगर ऐसा कुछ आ जाए, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट आ जाए, फॉर एग्जांपल PK जो है PL के बराबर अगर हो, PK वाला डिस्टेंस PL के बराबर अगर हो, तो वही कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास राइट एंगल होगा, जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये राइट एंगल होगा। ठीक है, इसके आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लेते हैं हमारे पास अगर ये डिस्टेंस और डिस्टेंस के बराबर अगर है हमारे पास, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इसके बराबर भी तो आ सकता था हमारे पास। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेकिंग P एज सेंटर, P के एज रेडियस, अगर मैं एक सर्कल बना दूँ फॉर एग्जांपल ऐसा, अगर मैं ऐसा सर्कल बना सकता, ऐसे तो सर्कल बना सकता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कभी ऐसा दे रखा हो कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट अगर P अगर आ जाए और अगर वो इक्वी डिस्टेंस नहीं, उसका डिस्टेंस अगर बराबर हो, यानी कि जैसे PK जो है फॉर एग्जांपल PL के बराबर दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि PK और PL जो है परपेंडिकुलर हो। समझ आया कि नहीं है? अगर पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होंगे, यानी कि अगर परपेंडिकुलर है तो PM जो है PN के बराबर होगा। मगर अगर डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल PK अगर PL के बराबर दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर ये डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस भी तो बराबर हो सकता था बेटा हमारे पास। समझ आया कि नहीं है? ये जो डिस्टेंस है अगर सर्कल के सेंटर से जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। समझ आया? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आता है, यानी PM और PN अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं तो PM जो है PN के बराबर आएगा। मगर अगर डिस्टेंस बराबर दे रखा हो, एक पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, अगर डिस्टेंस बराबर दे रखा हो, यानी PK और PL अगर बराबर दे रखे हो, तो जरूरी नहीं है कि PK और PL जो है वो आर्म्स के ऊपर परपेंडिकुलर हो। इसका एक एग्जांपल मैं इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। हमारे पास साइड, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है ABC, सॉरी दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, एंड दिस एंगल इज गिवन टू बी BD bisects angle B, that is this is 30 degrees, this is 30 degrees, and it has been given that AB is equal to BC plus CD. AB जो है बेटे BC plus CD के बराबर दिया हुआ है, यहाँ से देखिएगा, और मुझे ये वाला एंगल अल्फा निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, D से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटे, या आप ऐसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर भी लेते हैं, हम एक पॉइंट E ले लेते हैं, ऐसे करते हैं, टेक अ पॉइंट E on BA such that BE is equal to BC, कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, यदि हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट हमने लिया इस तरीके से, such that कि ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि AB जो है वो BC प्लस CD के बराबर है। इसका मतलब AB जो है वो BC से तो बड़ी होगी, यानी वी कैन फाइंड आउट पॉइंट E on AB such that कि BE वाला डिस्टेंस जो है वो BC के बराबर आ जाए। ठीक है बेटे, अब मैं ये कहना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, होगा कि हमारे पास AB जो है वो हमारे पास देखो BC प्लस CD। ठीक है, और इसका मतलब AB किसके बराबर है, BE प्लस AE के बराबर। AB किसके बराबर हो गया, BE प्लस AE के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास BC प्लस CD। इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया यहाँ से
कि हमारे पास DE तो BC के बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब AE जो है वो CD के बराबर आ गया, दैट इज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। समझ आया बेटा या नहीं? ये जो है इसके बराबर आ गया। अब एक बात आप और ध्यान से देखेंगे, AE वाला डिस्टेंस CD के बराबर आ गया। अब मैं एक बात और करता हूँ, इन ट्रायंगल EBD के अंदर, ट्रायंगल EBD, ठीक है बेटे, एंड ट्रायंगल CBD, हम बात करते हैं EBD के अंदर और CBD के अंदर। ध्यान से देखिएगा कि EB जो है वो CB के बराबर है हमारे पास, ठीक है बेटे, EBD जो है हमारे पास वो भी CBD के बराबर है, एंगल्स बराबर हो गए, एंड BD इज इक्वल टू BD, दिस इज कॉमन, ठीक है बेटे। सो बाय SAS congruences what we have is triangle EBD is congruent to triangle CBD। ABD वाला जो ट्रायंगल है वो CBD के कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा कि DE जो है वो DC के बराबर आ गया बेटे, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर आ गया, समझ आए? मगर DC किसके बराबर था? AE के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, DE जो है वो हमारे पास AE के बराबर हो गया बेटे, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ये वाला एंगल अल्फा हो गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 अल्फा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। और ध्यान से देखिएगा कि ये वाला एंगल अगर 2 अल्फा था हमारे पास और ये वाला ट्रायंगल जब इसके कॉन्ग्रुएंट अगर आ गया था, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 2 अल्फा आ जाएगा। समझ आया बेटा ही नहीं है? ये वाला एंगल अगर 2 अल्फा था तो ये वाला एंगल भी 2 अल्फा आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। EBD वाला जो ट्रायंगल है वो CBD वाला ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट आ गया था, तो यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे, समझ आया? अब इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC के अंदर क्या आएगा हमारे पास, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 180, EHP से अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 3 अल्फा इज इक्वल टू 120, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल हमारे पास 80 डिग्री आया, ये वही वाली बात होगी। ध्यान से देखेंगे कि BD जो है वो इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, BD जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और हमारे पास DE वाला डिस्टेंस BC के बराबर है। समझ आया बेटा नहीं है? कि हमारे पास ये जो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस बराबर थी। मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बराबर होता है, मगर अगर डिस्टेंस बराबर हो तो जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो। जैसे हमारा D जो वाला जो पॉइंट था वो BD के ऊपर लाई कर रहा है, विच इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंड DE का जो डिस्टेंस है वो DC के बराबर आ रहा है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट अगर आ जाए जहाँ से अगर डिस्टेंस अगर बराबर हो तो आपने याद रखना जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, मगर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डिस्टेंस का बराबर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एंगल्स बराबर आ गए थे, 2 अल्फा आ गया था हमारे पास, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 180, सो वी कैन गेट अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है बेटे। इस क्वेश्चन को करवाने का सर मकसद ये था हमारे पास, ये बताने के लिए जब कभी अगर एंगल बाइसेक्टर होता है तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बराबर लेते हैं, मगर अगर डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर। छोटी सी बात है मगर काम की चीज़ है बेटे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ABCD इज गिवन टू बी अ स्क्वायर। आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है सच दैट ये हमारा एक बेटा सेमी सर्कल है, इसकी जो साइड है हमारे पास यू कैन से रेडियस गिवन ए एक और सेमी सर्कल है, इसका रेडियस फॉर एग्जांपल मैंने बी मान ली, ठीक है बेटे। और ये दो आपस में टच कर रहे हैं एट अ पॉइंट J, E इज द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, F इज द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, ठीक है बेटे। EC और FC जो है DB को H और D पे कट कर रहे हैं, ठीक है बेटे। और BG का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 3 यूनिट, आपको DH का लेंथ निकालनी है, ठीक है। सो टेक योर टाइम, कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा बेटे, ठीक है। क्या करेंगे देखेंगे हम लोग, अगर ये A है हमारे पास, ये A है तो एक गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 5 ऑफ 8, ठीक है बेटे। ये अगर B है हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा 2A माइनस B। आप सभी को पता होना चाहिए जब कभी भी दो सर्कल्स टच करते हैं, ठीक है, देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर सेंटर्स, यानी E और F को अगर ज्वाइन करूंगा इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि अगर ये A है, ये अगर B है हमारे पास, ठीक है बेटे, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल EAF, इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं देखता हूं तो क्या आएगा A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 4AB। फायदा क्या, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 4A स्क्वायर माइनस 6AB इज इक्वल टू 0। 2A को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दैट इज 2A माइनस 3B इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 2A माइनस 3B इज इक्वल टू 0। यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ B, और यू कैन राइट A अपॉन B इज इक्वल टू 3/4। एक रिलेशनशिप आपके पास आ गया इनकी रेडियस के लिए, ठीक है बेटे। अब ध्यान से देखते हैं, मुझे DH की लेंथ निकालनी है, तो हमने क्या किया, DH की लेंथ को मान लिया x, हमारा टारगेट क्या है x को निकालना। देखना बड़े काम का एक रिजल्ट है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल DHE, इन ट्रायंगल DHE एंड ट्रायंगल BFC, एंड ट्रायंगल BHC, ध्यान से देखेंगे, ये अगर 2A है हमारे पास, ये वाली लाइन पे 2A हो जाएगी हमारे पास, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर बेटे, वर्टिकली अपोजिट, ये स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटे। So by AA similarity what we have is triangle DHE is similar to triangle BHC। DHE वाला जो ट्रायंगल है तो BHC वाले ट्रायंगल के सिमिलर आ जाएगा, ठीक है बेटे। जो सिमिलर अगर आ गया हमारे पास तो क्या मिलेगा हमारे पास, DH अपॉन HP का जो रेशो है, DH अपॉन BH का जो रेशो आएगा हमारे पास, दिस अपॉन दिस का जो रेशो आएगा, तो DA अपॉन BC का रेशो आ जाएगा बेटे, DE अपॉन BC का रेशो यानी कि A अपॉन 2A यानी कि 1/2 आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो DH मेरे पास x था, x अपॉन BH इज इक्वल टू 1/2, तो BH मेरे पास आ गया बेटे ट्वाइस ऑफ x, समझ आया, BH मेरे पास कितना आया ट्वाइस ऑफ x। यहाँ से BG दे रखा है 3 हमारे पास, HG कितना हो जाएगा, HG कम्स आउट टू BH माइनस ऑफ BG दैट इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, ठीक है बेटे। HG मेरे पास हो गया 2x माइनस 3, ये डिस्टेंस x था। DG देखते हैं, DG कितना हो जाएगा, DG इज इक्वल टू DH प्लस HG दैट इज x प्लस 2x माइनस 3, इट कम्स आउट टू बी 3x माइनस 3, ठीक है बेटे। तो DG कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3x माइनस 3। जैसे हमने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर किया था, ध्यान से देखिए, ऐसे ही FGB वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ देखते हैं ट्रायंगल BGF, ट्रायंगल BGF जो है हमारे पास, एंड ट्रायंगल हम देख रहे हैं DGC के अंदर, इन ट्रायंगल BGF एंड ट्रायंगल DGC। आप ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एंगल है उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे मैं कह रहा चाहता हूँ कि जो ये वाला एंगल है उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे, ऑल्टरनेट इंटीरियर,
तो इसका मतलब क्या, ट्रायंगल BGF जो है हमारे पास, ट्रायंगल BGF इज सिमिलर टू ट्रायंगल DGC। ठीक है बेटे, कि BGF वाला जो ट्रायंगल है वो DGC वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। फायदा क्या आएगा हमारे पास कि BG अपॉन DG का जो रेशो है वो हमारे पास BF अपॉन DC का रेशो आ जाएगा बेटे, यानी कि दिस अपॉन दिस का जो रेशो आएगा वो B अपॉन 2A का रेशो आ जाएगा, बिकॉज साइड ऑफ a स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ A। ठीक है बेटे, BG कितना है हमारे पास 3, DG हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज 3x - 3, BF इज B एंड DC इज ट्वाइस ऑफ A। ठीक है बेटे, आप सभी को मालूम है ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू साइज ऑफ B। 2A किसके बराबर था हमारे पास, 3B के बराबर था। इसको लिख सकते हैं दिस इज 3 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x - 1, दिस इज B, दिस इज 3B। 2A जो था हमारे पास 3B के बराबर था बेटे, B से D कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, दैट इज x - 1 इज इक्वल टू 3, x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। समझ आया बेटे? अच्छा सा एलिगेंट सा क्वेश्चन था ये, प्री आरएमओ में आ सकता है जनरली। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ABCD is given to be a rectangle। ठीक है बेटे, now AB is parallel to EF is parallel to DC, ये भी हमारे पास पैरेलल दे रखी है बेटे। ये जो ब्लू सर्कल बनाए छोटे वाले मैंने, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी होगा बेटा हमारे पास, इसका नाम ले लेते हैं, लेट इट बी हम लोग Q, लेट इट बी P। ठीक है बेटे, सो ये जो ब्लू वाले सर्कल्स हैं स्मॉल वाले, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और इनकी जो रेडियस दे रखी है वो स्मॉल आर दे रखी है। एक और सर्कल है जो सबको टच कर रहा है इनको, ठीक है, इसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर दे रखी है। जरूरी नहीं है कि सर्कल आपस में टच कर रहे हैं बेटे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है हमारे को कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का रेशियो निकालना है इफ इट इज बीन गिवन टू बी रेक्टेंगल। सो टेक योर टाइम, ट्राई कीजिए। ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी कोऑर्डिनेटर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब अगर करता है, हमारे पास ABCD इज द कोऑर्डिनेटर, इट इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, तो एक रिजल्ट था AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ठीक है बेटे, तो AB + BC इज इक्वल टू AD + BC। ध्यान से अगर देखा जाए तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस आएगा। अगर सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट अगर है मेरे पास, अगर मैं आपको यह समझाऊं, AQ + EP जो है, AQ + EP इज इक्वल टू हमारे पास AE + PQ आएगा बेटे। ठीक है,
मगर ए ई तो हमारे पास बी एफ के बराबर है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ बी एफ, ये जो हो जाएगा हमारे पास बी एफ प्लस पी क्यू हो जाएगा बेटे। ए ई तो हमारे पास बी एफ के बराबर है, और बी एफ प्लस पी क्यू किसके बराबर आएगा? क्यू बी प्लस पी एफ। ठीक है बेटे, यानी कि ए क्यू प्लस ई पी जो है हमारे पास दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस आ जाएगा, यानी कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सर्कल से कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का सम भी टोटल लेंथ के बराबर आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, पीई जो है हमारे पास डी क्यू के बराबर आ जाएगी, और ये इसके बराबर आ जाएगी। सिमेट्री से भी कह सकते हैं हम लोग, ये भी हमारे पास पूरा का पूरा रेक्टेंगल है बेटा हमारे पास। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल पहले मुझे दे रखे हैं, तभी होगा जब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, और ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आएगी बेटे। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, चलो हमने क्या किया, इसका प्रोड्यूस कर दिया और इसका कट कर दिया। लेट इट कट एट अ पॉइंट यू कैन से जी। ठीक है बेटे, तो ध्यान से देखिएगा कि अब ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाली लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर। और ध्यान से देखिएगा ये वाला पॉइंट अगर पी था हमारे पास, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर आएगा, वर्टिकली अपोजिट। दिस एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा बेटे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ट्रायंगल पीईडी, पीईडी वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास क्यूबीजी के। ठीक है, बाय यू कैन से ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ईडी वाली जो लेंथ थी वो बीजी के बराबर आ जाएगी, ये वाली जो लेंथ है हमारे पास वो इस वाले लेंथ के बराबर आ जाएगी। ये लेंथ है किसके बराबर, दिस इज ट्वाइस ऑफ आर, ये भी ट्वाइस ऑफ आर आ जाएगी बेटे, दिस इज आल्सो ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है बेटे, ये अगर स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज बताई थी, डी क्यू एंड सी पी आर द डायरेक्ट टेंजेंट ऑफ दीज टू सर्कल्स। ठीक है, इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जितने पॉइंट्स हैं सारे कोलिनियर हो जाएंगे बेटे हमारे पास, ये सारे पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे हमारे पास। समझ आया, हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब पढ़ाई थी तभी सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला एंगल अगर थीटा है हमारे पास, और अगर मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ये वाला एंगल तो थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, ये हमारे पास स्मॉल आर है, देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है बेटे, ये कितना हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर। ध्यान से देखिएगा, ये वाला अगर आर था हमारे पास, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये जो लेंथ है हमारे पास इसकी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगी। ठीक है बेटे, इसका अगर नाम देते तो मैं नाम ले लेता हूँ, लेट दिस बी, यू कैन से दिस इज एल, दिस इज यू कैन से दिस इज एन। ठीक है बेटे, ये आप मान लो एन एम बोलेंगे हमारे पास। ठीक है, दिस पॉइंट यू कैन से एन। सो इन ट्रायंगल यू कैन से एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन tan थीटा इसके बराबर हो जाएगा बेटे, tan थीटा इज इक्वल टू mn अपॉन lm, दैट इज r माइनस स्मॉल r अपॉन r प्लस स्मॉल r। ठीक है बेटे, और इसके अंदर अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल G, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, के नाम दे देते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल GKL, इन ट्रायंगल GKL tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटे, tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज KL अपॉन जी के आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो KL कितना आ जाएगा हमारे पास स्मॉल आर, और जी के कितना हो जाएगा हमारे पास, जैसे ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर। ठीक है बेटे, दोनों के दोनों जो है वो tan थीटा के बराबर है हमारे पास, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दोनों के दोनों आ जाएंगे आर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर माइनस स्मॉल आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर आएगा बेटे। मुझे क्या निकालना था, आर अपॉन स्मॉल आर का रेशो, तो क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्मॉल आर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस 1, ये आ जाएगा आर बाय स्मॉल आर माइनस 1 और आर बाय स्मॉल आर प्लस 1 हो जाएगा बेटे। समझ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने स्मॉल आर से डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर को मैंने मान लिया है एक्स। ठीक है बेटे, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। काम थोड़ा सा आसान हो गया। अब सिर्फ मेरा टारगेट क्या है, x की वैल्यू निकालना। ठीक है वाले बेटे, x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 into x minus 1, it comes out to be x plus 1
2x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस x माइनस 1 आ जाएगा बेटे, 2x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस x माइनस 1 आ जाएगा। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको बेटे। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस b इज 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। याद रखना 1 माइनस रूट 5 बाई 2 हम नहीं लेंगे। कोई बताएगा क्यों? कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं लेंगे 1 माइनस रूट 5 बाई 2? क्योंकि रूट 5 की जो वैल्यू है 1 से बड़ी हो जाएगी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड रेशियो आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर द डिस्टेंसेस दे आर द लेंथ, दे कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है बेटे, तो दिस द रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो इज रूट 5 प्लस 1 बाई 2। ठीक है बेटे, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बेटे।